हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। हम लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या है देखते हैं। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू ऑल्सो 10। हमें लिखना है फर्स्ट फोर टर्म्स, तो लिखते हैं a1 a2 a3 a4। फर्स्ट फोर टर्म्स क्या होगा। a इज इक्वल टू जो आपका a होता है यानी 10 हो गया। a2 मैंने आपको लिखने सिखाया है क्या, a प्लस डी होता है। a प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। एंड थर्ड टर्म्स कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म्स a प्लस 2d। a प्लस 2d यानी a 10 प्लस 2 इंटू 10। सॉल्व करेंगे आप इसको तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। एंड a4 यानी a प्लस 3d। a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। फर्स्ट फोर टर्म्स हम लोगों ने लिख लिया 10 20 30 40। यानी यहाँ पे फर्स्ट फोर टर्म्स आर क्या हो गए आपके 10 20 30 एंड 40। ये आपके एपी के फर्स्ट फोर टर्म्स हो गए। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, वीडियो पॉज करें और इसको नोट्स कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, a इज इक्वल टू, इसको रहने देता हूं सेम टू सेम, यही प्रोसेस यूज करेंगे। सेकंड टर्म्स क्या होगा मेरा, देखो सेकंड टर्म्स यहां से क्या है मेरा a इज इक्वल टू एंड d इज इक्वल टू डिफरेंट वैल्यू होगा, वैल्यू अलग होगा। आप इसको एक या दो क्वेश्चंस बनाता हूं मैं और उसके बाद आप इसको खुद से बना लेंगे। ठीक है, यानी ये हो गया आपका -2 d इज इक्वल टू 0। यानी a1 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म्स -2। सेकेंड टर्म्स क्या हो रहा है आपका a प्लस डी -2 प्लस 0 d 0 है मीन्स -2। a3 a प्लस 2d a -2 प्लस 2 इंटू 0 ये भी आपका क्या हो जाएगा -2। a प्लस 3d -2 प्लस 3 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा आपका ये -2। इस तरीके से देखेंगे तो a1 a2 a3 a4 सभी आपका क्या हो रहा है -2 आ रहा है इस टर्म में। a1 a2 a3 a4 सभी क्या आ रहा है -2 आ रहा है। यानी फर्स्ट फोर टर्म्स इसका क्या हो जाएगा सिमिलर नंबर इसका रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फोर टर्म्स आपने इसका भी लिख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है, a is equal to 4, a is equal to 4 and d is equal to -3। a is equal to 4 d is equal to -3। नोट डाउन कर लो क्वेश्चन। a is equal to क्या हो गया आपका 4 and d is equal to -3। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया सबका। चलिए सॉल्व करते हैं। a1 is equal to a यानी a1 is equal to a 4 हो गया a प्लस डी a2 is equal to a प्लस डी 4 प्लस -3। ठीक है, साइन यहाँ पे जो मेरा प्लस है और इसके साथ जो माइनस है वो लगाएंगे तो आपका 4 - 3 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 1। a2 कितना हो गया मेरा 1, a3 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3। सॉल्व करो इसको, 4 प्लस माइनस 3 2 जा 6 यानी आपका हो गया -2। और a4 कितना आ रहा है a4 इज इक्वल टू a4 प्लस 3 इंटू -3। सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 यानी -5। फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आया इसका 4, फर्स्ट टर्म आया 4, फर्स्ट टर्म 4 आया, सेकंड टर्म्स 1, थर्ड टर्म्स -2 एंड फिफ्थ टर्म्स फर्स्ट टर्म्स आपका 4, सेकंड टर्म्स 1, थर्ड टर्म्स -2 एंड फोर्थ टर्म्स आपका -5।
इस तरीके के इससे इसका भी फर्स्ट 4 टर्म्स हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स हमारा निकल गया है। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 खुद से करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो एपी दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरा, 3 1 -1 -3 डॉट डॉट है ना। a1 इज इक्वल टू आपका 3 हो गया, a2 इज इक्वल टू कितना 1, a3 इज इक्वल टू -1, a3 इज इक्वल टू -1, 4 तक की जरूरत नहीं है। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, यानी an माइनस an माइनस 1। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। यहाँ पे a2 कितना है 1 माइनस a1 -3 यानी -2। इसीलिए आपका जो AP हो यहाँ पे a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स a1 इज इक्वल टू a1, यानी आपका क्या हो जाएगा आपका 3, और d इज इक्वल टू आया आपका -2। तो इस तरीके से ये हो जाता है फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप you will be understand this question, and we move to the next question, question number 2 from this question 3. Question number 2, what is given here? Question number 2 or 3? Question number 2 you can do yourself. We move to the question number 3. Question number 3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 dot 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 and so on. a1 is equal to 1/3, a2 is equal to 5/3, a3 is equal to 9/3, d is equal to a2 minus a1, a2 5/3 minus 1/3. Here denominator is same, so we write here same denominator 3, and if the denominator are same then numerator are justly plus or minus. Here we have to minus, so 5 minus 1 is equal to 4/3. This is the common difference. Here a is equal to first terms, here first term is equal to first term is equal to a is equal to 1/3, and common difference d is equal to 4/3. This is the answer of the second question. Now we move to the question number 4. We move to the question number 4. What is given here? Question number 4, 0.6. Question number 4, 0.6, 1.7, 2.8 and 3.9. Here question number 4, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. a1 is equal to 0.6, a2 is equal to 1.7, a3 is equal to 2.8. d is equal to a2 minus a1. d is equal to a2 minus a1. Subtract here 1.7 minus 0.6 is equal to 1.1. Here therefore first term a1 is equal to 1.1, and common difference d is equal to 0.6. This is the answer. Okay, now we move the question number 4 from this chapter. Now we are going to solve the question number 4 from this chapter. Question number 4 is, which of the following are APs? If they form an AP, then find common difference d and 3 more terms. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें से कौन AP है, और अगर इसमें से कोई AP है देन उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, एंड 3 मोर टर्म्स। ठीक है, 3 और टर्म्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है आपका
2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, 16 and so on. A1 is equal to 2, A2 is equal to 4, A3 is equal to 8 and A4 is equal to 16. Find D. D1 is equal to A2 minus A1. It means 4 minus 2 is equal to 2 and D2. D2 is equal to A3 minus A2. A3 8 minus 4 is equal to 4. Since D1 not equal to D2, therefore given data are not form an AP. देखो यहाँ पे क्या है A1, A2, A3, A4. ठीक है, इसको लिख डालना है. उसके बाद D1 and D2 फाइंड करना है. If D1 and D2 are equal, then that is an AP. And if D1 and D2 are not equal, then the data are not form an AP. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया. वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करो और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसका आपने नोट कर लिया होगा. बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2. 2, 5/2, 3 and 7/2. A1 is equal to 2, A2 is equal to 5/2, 5/2, A3 is equal to 3 and A4 is equal to 7/2. D1 find D1 first. D1 यानी A2 minus A1. A2 5/2 minus 2. डिनोमिनेटर में 1 बैठाओ, इसका एलसीएम करो 2. डिनोमिनेटर में 2 एंड एलसीएम आप करके आया आपका 2. दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 1. इसका 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5. और 2 के डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट आपका हो गया 4. सॉरी, क्वोटिएंट हो गया 2. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आपका कितना? 4. इट मीन्स 1/2. नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर, सॉरी वी मूव टू द डी. फाइंड डी. ठीक है, एंड D2 इज इक्वल टू A3 minus A2. A3 minus A2. A3 here 3 minus 5/2. Take LCM again 2. Multiply this with 3. 3 2 just 6 minus 5. It means आपका 1/2. Since D1 is equal to D2, therefore given data makes an AP. ठीक है, गिवन डाटा क्या करते हैं? एपी बनाते हैं. ठीक है, फॉर्म करते हैं. गिवन डाटा फॉर्म एन एपी. मैक्स नहीं लिखना है तो फॉर्म लिखना, फॉर्म एन एपी. अब एपी फॉर्म करते हैं तो मेरे पास 4 टर्म्स है. 5th टर्म्स निकालना है. 5th टर्म्स कैसे निकालेंगे? देन A5 इज इक्वल टू A plus 4D. A plus 4D. A here 2 plus and the value of D is 1/2. Cancel it. 2 plus 2 is equal to 4. This is the A5. A6 is equal to A plus 5D. A 2 plus 5 into 1/2. Solve it. 2 plus 5 on the 5/2. But take LCM. 2 to the 4 plus 5. 9/2. And up S7. This is find by yourself.